मित्रों, सादर नमस्कार। आज बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण भाव का महापर्व श्राद्ध पक्ष इस बार 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक चलेगा। श्राद्ध पक्ष का मतलब होता है अपने पूर्वजों, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से, अपनी आस्था से जो अच्छे काम किए जाते हैं, जो शुभ कर्म किए जाते हैं, उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनके नाम से कुछ दान पुण्य किया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का काफी महत्व बताया गया है। तो परिवार पर, किसी भी परिवार पर जब कोई मुश्किल मुसीबत आती है, कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, तो उस समस्या से निजात या उस समस्या का समाधान करने में उस परिवार के पूर्वजों, उस परिवार के पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। तो अगर पितरों के प्रति समर्पण भाव किया जाए, श्राद्ध किया जाए, उनके प्रति उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, तो ये काफी शुभ माना जाता है। तो इस बार के श्राद्ध पक्ष जो है वो 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक चलेगा, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, पितृपक्ष रहेगा, अपने पूर्वजों को स्मरण करने का महापर्व रहेगा। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, यानी कि मित्रों गर्भ धारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक कई संस्कारों का नाम है। तो मृत्यु के उपरांत जो संस्कार किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। मृत्यु उपरांत जो कर्म किया जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो कर्म किया जाता है, उसे सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में श्राद्ध कहा जाता है। 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में सूर्य कन्या राशि में भ्रमण करता है। इन 16 दिनों में अलग अलग तिथि को अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त जिस दिन जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई, उस तिथि को उनके प्रति आदर भाव, आस्था प्रकट करते हुए श्राद्ध किया जाता है। उनके निमित्त कुछ दान पुण्य किया जाता है। कि श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये बताया गया है कि अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष के दिनों में, यानी कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिनों में पितृ जो है वह पितृ लोक से चलकर इस पृथ्वी पर आते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों के पास आते हैं, उन्हें आकर मिलते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, जिससे कि वे अपनी मृत्यु की तिथि के दिन उनके निमित्त, उनके लिए कुछ दान पुण्य किया जाए, उनके नाम से किसी गरीब की सकारात्मक हेल्प की जाए, कोई मदद की जाए, किसी गरीब को भोजन करवाया जाए। वो इसलिए कि पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अगर कुछ दान पुण्य किया जाता है, अगर ये सब श्राद्ध पक्ष के दिनों में किया जाता है, तो पितरों को, पूर्वजों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और पितृलोक में फिर वापस आशीर्वाद देकर श्राद्ध पक्ष के बाद पितृ जो है वो अपने पारिवारिक सदस्यों को आशीर्वाद देकर पितृलोक चले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि पितृलोक कहाँ है? तो मित्रों, पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व कक्ष में है। चंद्रमा की ऊपरी कक्ष में पितृलोक कहा गया है, जिसका संचालन यमदेव करते हैं, यानी कि यमराज करते हैं। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति सीधा पितृलोक जाता है, जहां वह 1 वर्ष से 100 वर्ष तक रह सकता है। वो उसके कर्मों के अनुसार ये निर्धारण किया जाता है कि वह पितृलोक कब तक रहेगा। उसके बाद आगे का रास्ता, अगर उसके परिवार के सदस्य हर श्राद्ध पक्ष में उनके लिए अगर कुछ दान पुण्य करते रहें, श्राद्ध करते रहें, तो फिर उन्हें आगे का रास्ता मिलता है, उन्हें आगे की मुक्ति मिलती है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि भूल जाते हैं,
तो जिन लोगों को अपने पूर्वजों की पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उन्हें हमेशा अमावस्या के दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, जिसे सर्वपितर अमावस्या कहते हैं, उस दिन उनके निमित्त कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें जीवन मरण के चक्र से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। जो लोग किसी अनहोनी से अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, आत्महत्या या किसी एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है, यानी कि अचानक जो बिना किसी कारण के मृत्यु को प्राप्त करता है, अनहोनी होती है, उसका श्राद्ध हमेशा चतुर्दशी को करना चाहिए, यानी 14वें श्राद्ध के दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए। और सुहागन स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, यानी कि अपने जो स्त्रियां सुहागन होते हुए मृत्यु को प्राप्त करती हैं, अपने पति देव के जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करती हैं, उनका हमेशा 9वीं तिथि को श्राद्ध किया जाता है। और एक बार फिर बोलना चाहूँगा, जिन लोगों की मृत्यु तिथि याद नहीं है, उन्हें हमेशा श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितर अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ मैं फिर बोलना चाहूँगा, सभी लोगों को, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त कुछ भी दान करने से आपके परिवार में सुख शांति मिलती है। पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद तो भगवान से भी ज़्यादा शुभ माना गया है, ज़्यादा शक्तिशाली कहा गया है। आपके परिवार पर कोई मुश्किल मुसीबत आती है तो उस मुश्किल मुसीबत से आपको मुक्ति दिलवाने में आपके पितरों और पूर्वजों का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके परिवार में भी सुख शांति रहेगी।